एक भी फिल्म फ्लॉप नहीं है और 5 सालों में एक बार फिल्म बनाते हैं और 100 साल तक का इंपैक्ट छोड़ जाते हैं। पहाड़ों पर जाके लिखते हैं और वापस आने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल सा पहाड़ जितनी बड़ी फिल्म ड्रॉप कर जाते हैं। भाई मैं तो इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। मुन्ना भाई MBBS के गलियों से लेकर 3 इडियट्स के इंपीरियल कॉलेज तक और अब डंकी के सफर तक हिरानी हमें ले जाते हैं इमोशंस की रोलर कोस्टर राइड पर, अपनी यूनिक स्टोरी टेलिंग और प्यारे कैरेक्टर्स के साथ में। सोसाइटी को आईना दिखाने के साथ साथ वो एक मैसेज भी दे जाते हैं और एक्चुअली मैसेज से ज्यादा उसे एक्सपीरियंस करा जाते हैं राजकुमार हिरानी। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। उनकी स्क्रिप्ट सिर्फ स्क्रिप्ट्स नहीं है, वो है एक पावरफुल कहानियां जो आपको हंसाती है, रुलाती है और जिंदगी के बड़े बड़े सवालों पर सोचने पर मजबूर कर देती है। जैसे हम कौन हैं, क्यों हैं और लाइफ के अनसॉल्व फंडों के बारे में क्यूरियस कर जाती हैं। अब बात करते हैं राजू जी के कैरेक्टर्स के बारे में। वो कौन सा इंग्रेडिएंट है जो उनकी सिंप्लिसिटी को एक सिनेमैटिक मास्टरपीस में बदल देता है। उनके डिटेल्ड कैरेक्टर क्रिएशन और हर कैरेक्टर की डिटेल सब प्लॉट, जिनकी वजह से हम उन कैरेक्टर्स से इतना रिलेट कर जाते हैं कि सालों तक वो लोग हमारे दिमाग से एग्जिट नहीं मार पाते। हिरानी ऐसे कैरेक्टर्स बनाते हैं जो क्रेडिट रोल होने के बाद भी हमारे दिमाग से नहीं निकलते। मुन्ना, रैंचो, पीके, कौन भूल सकता है इन्हें। वो सिर्फ ऑन स्क्रीन चेहरे नहीं है, वो हमारी ही रिफ्लेक्शन है। और उनकी स्किल्स, कास्टिंग तो इतनी एप्ट होती है कि कैरेक्टर्स को देखने के बाद उनकी जगह पर किसी और को इमेजिन ही नहीं कर सकते। मेरा बेटा कोई गुजरा हुआ वक्त नहीं है जो लौट कर वापस नहीं आ सकता। मेरा छोटा सा एनालिसिस ये कहता है कि स्टोरी बहुत कॉमन और बहुत रिलेटेबल होती है। हमारे प्रोटैगनिस्ट का एक ही गोल होता है जिसे वो किसी भी हालत में अचीव करता है और उसमें पॉजिटिव और सही अप्रोच का मसाला डाल के उस कैरेक्टर को इतना सिंपल बना दिया जाता है जिसे समझने में हमें कोई दिक्कत ही नहीं आती और हम झट से उससे कनेक्ट कर जाते हैं। ऐसा लगता है कि राजू जी को हमारे ही इमोशंस के बारे में बहुत कुछ पता है। अब बात करते हैं राजकुमार हिरानी की स्टोरीज के बारे में। एक चीज नोटिस करना, राजू जी की कहानी में कभी भी कुछ भी पूरी तरह से रिवील नहीं होता है। जैसे पीके में कैसे धीरे धीरे करके हम पीके को जानते हैं, फिर बहुत धीरे धीरे करके पीके के ही पर्सपेक्टिव से हम दुनिया को जानते हैं। नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग का यूज करके वो बहुत एंटिसिपेशन का यूज करते हैं, जिससे प्रेजेंट और पास्ट को मिक्स करके और भी इंटरेस्ट क्रिएट होता है। संजू, where is my bloody मंगलसूत्र? अगर आपको नहीं पता तो ये जरूर बता दूं कि राजकुमार हिरानी एक डायरेक्टर से पहले एक फिल्म एडिटर हैं। FTI से एडिटिंग की पढ़ाई के बाद उन्होंने एज एन एडिटर कई सारे काम करे, फिर राइटिंग करके डायरेक्ट करना शुरू किया। तो ये स्किल उनके डायरेक्शन में भी और ज्यादा 4 चांद लगा देती है। एक फिल्म का एडिटर उसका सेकंड डायरेक्टर होता है और यहाँ दोनों एक ही इंसान है। तो राजू हिरानी का पार्टनर राइटर कौन है? तो हिरानी की फिल्म जर्नी के दौरान ही उनकी मुलाकात होती है अभिजात जोशी से, जो रह चुके हैं एक इंग्लिश टीचर, और हिरानी को उनकी राइटिंग मेल पर मिली और उन्होंने मिलने को बुला लिया और वहां से ये गजब राइटर की जोड़ी और धमाकेदार हिट्स बनने का सफर शुरू होता है। दुनिया में जब सिनेमा ज्यादा एक्शन और सिनेमैटिक लिबर्टी पे फोकस करता होता है, तब राजकुमार हिरानी आकर हमेशा यही याद दिलाते हैं कि सबसे छोटी कहानियां ही जो दिल से सुनाई जाती हैं वही सबसे बड़ा इम्पैक्ट डालती है। तो ये थी राजू हिरानी की कुछ बेस्ट क्वालिटीज जिनकी वजह से वो आज राजकुमार हिरानी है। आप राजकुमार हिरानी को कितनी अच्छी तरह समझते हैं? कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं और देखते रहिए अनकट।